नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 की। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 7 में देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। उसमें से 2 अनुसंधान केंद्र मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता दिए हैं, जिसमें से एक है CSIR और एक ICAR। दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैंने आपको YouTube में दे दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप एक बार उनको ज़रूर देख लें, ताकि आपका एक प्रकार से पूरा सिलेबस कंप्लीट होते जाए। धीरे धीरे हमें आराम से पढ़ना है, एकदम तो सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के बारे में। ये उम्मीद है कि इस बार पेपर में आए, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। कई दफ़ा आपने इसका नाम सुना होगा और कई बार आप न्यूज़पेपर में भी इसको पढ़ते होंगे। हाल ही में अभी ये यकृत के कार्य में ग्लूकोज को लेके बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना पेपर वालों के लिए है। ठीक, इसलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो TIFR, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है TIFR का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। T से टाटा, I से इंस्टीट्यूट, F से फंडामेंटल, R से रिसर्च। राइट, इसको हिंदी में अगर हम देखें तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ये है TIFR। राइट, अगर हम बात करें TFIR की तो क्या है ये, कैसे काम करता है, किन क्षेत्रों में काम करता है, ये सारी बातें अभी हमें जानना है। TIFR उच्च शिक्षा की महानतम भारतीय संस्थाओं में से एक है। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये कोई ना कोई शिक्षण संस्थान भी है। साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान कार्य होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्रों में काम करता है। अगर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की हम बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। और यही नहीं, इन तीनों क्षेत्रों में इसने अपने अपने अलग अलग राष्ट्रीय केंद्र भी बना के रखे हैं। एक आप पुणे में देखेंगे, 2 बेंगलोर में देखेंगे, और अभी हाल ही में इसने अपना एक इंटरनेशनल लेवल का भी अनुसंधान संस्थान ओपन किया है। तो ये सब हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर हम देखें इसके मुख्य कार्य के रूप में अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। इन क्षेत्रों में जो भी इसे कार्य करना होता है उसमें अनुसंधान करेगा और उसकी रिपोर्ट फिर प्रकाशित कर देते हैं, ये आप सब जानते हैं। राइट, इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना की डेट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई। कैसे की गई, किसके माध्यम से की गई, किसकी सहायता से की गई, ये भी पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1 जून 1945 को सर दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से, भारत के आपने जाना होगा परमाणु वैज्ञानिक हैं, एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगर पूरा सेंटेंस पूरा पढ़ें तो इसकी स्थापना 1 जून 1945 को सर दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने की थी। मोटे मोटे तौर पे अगर आप याद रखें, मोटे मोटे तौर पे तो स्थापना की डेट है 1 जून 1945। किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी। किसकी सहायता से की थी? दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से इन्होंने की थी। इसका मुख्यालय इन्होंने कहाँ पे बनाया? मुंबई में बनाया। मुंबई की भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। क्या है, शुरुआत में तो इन्होंने अपना काम बेंगलोर में स्टार्ट किया था। जो IISc बेंगलोर है, अभी आपने देखा होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। वहाँ पे शुरुआती दौर में TIFR ने क्या किया, ब्रह्मांड किरणों के ऊपर रिसर्च करना चालू किया। जब इसने रिसर्च करना उसमें चालू कर दिया तो उसी दौरान अक्टूबर 1945 में इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पे शिफ्ट कर लिया? मुंबई में शिफ्ट कर लिया। तो शुरुआती तौर पे तो इन्होंने बेंगलोर में काम करना चालू किया था, राष्ट्रीय भारतीय वैज्ञानिक केंद्र में, भारतीय विज्ञान केंद्र जो कि बेंगलोर में है, वहाँ पे इन्होंने ब्रह्मांड किरणों में रिसर्च करना शुरू किया। उसके कुछ समय बाद अक्टूबर 1945 में इन्होंने अपना जो मुख्यालय है इसे मुंबई में स्थानांतरित कर लिया। क्लियर है? इसके आगे अगर हम देखें तो वर्ष 1955-56 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि का मतलब ये होता है कि कोई 3 लोगों के बीच में हुआ समझौता को हम कहते हैं त्रिपक्षीय संधि। राइट, इसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? भारत सरकार थी, आप देखेंगे भारत सरकार थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई सरकार थी, उसको मुंबई सरकार मैंने लिखा हूँ पर दरअसल ये महाराष्ट्र सरकार होगी, और सर दोराबजी टाटा न्यास।
इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ इसी संस्थान को लेके। और जब ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ तो इसके माध्यम से सरकार ने इस संस्थान को अच्छा खासा वित्त प्रोवाइड किया, अच्छे खासे पैसे दिए इसको विकास करने के लिए, इसमें डेवलपमेंट करने के लिए, इनके अनुसंधान में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको एक वित्तीय प्रबंधन दिया। इसके साथ ही संस्थान में सरकार का जो स्थायी प्रतिनिधित्व था वो भी बढ़ाया गया। आप देखेंगे तो सरकार के बहुत सारे सेक्रेटरी आप जनरल जो हैं आप देखेंगे, भारत के एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी लोग हैं वो इसके सेक्रेटरी रहेंगे, वो इसके मेंबर रहेंगे, वो इसके सदस्य रहेंगे। तो ये एक छोटी मोटी संस्था नहीं, एक बहुत बड़े लेवल की संस्था है। तो 1955-56 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसके माध्यम से भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और क्या है आपके दोराबजी टाटा न्यास के अंदर एक समझौता हुआ तीनों के बीच में। इसके माध्यम से सरकार ने इनको पैसा देना चालू किया और सरकार के कुछ हिस्से को भी इसमें स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया। आगे अगर हम देखें तो 1960 के दशक में इसने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया। पहले तो इन 3 क्षेत्रों में ही काम करते थे, ये गणित में हो गया, कंप्यूटर साइंस में हो गया और प्राकृतिक विज्ञान में हो गया। फिर 1960 के दशक में इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया, अपने कार्यों को बढ़ाया कि हम और कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं क्या। तो इन्होंने काम किया। 1960 के दशक में इन्होंने आणविक जैव विज्ञान समूह, इंग्लिश में अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रुप, इस क्षेत्र में भी इन्होंने अपना कदम बढ़ाया। इसके साथ ही रेडियो खगोल विज्ञान समूह, इंग्लिश में बात करें तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप, इन दोनों सेक्टर में इन्होंने कदम रखा और इन क्षेत्रों में भी कार्य करना शुरू किया। ध्यान रखना किन किन क्षेत्रों में काम किया। आणविक जैव विज्ञान समूह एक, दूसरा है रेडियो खगोल विज्ञान समूह। इन दोनों क्षेत्रों में वर्ष 1960 के दशक में, दशक मतलब होता है 60 से लेकर 70 के बीच में, इन्होंने इन क्षेत्रों में अपना कार्य करना शुरू किया। 1970 के दशक में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बार फिर अपने कार्य क्षेत्र को और विस्तार किया और अपने ही कार्यों में इन्होंने सैद्धांतिक खगोल भौतिकी व होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र को शामिल कर लिया। पहले तो आपने देखा ये शुरुआत में प्राकृतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम करती थी। उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, 2 अलग क्षेत्रों में और कदम रखा, आणविक जैव विज्ञान समूह और रेडियो खगोल विज्ञान समूह 1960 के दशक में। फिर 1970 में जब इन्होंने कार्य करना और शुरू किया और अपने कार्य क्षेत्र को इन्होंने और विस्तार किया और अपने कार्य क्षेत्र में इन्होंने सैद्धांतिक खगोल भौतिकी एवं होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र को भी इन्होंने क्या कर लिया, शामिल कर लिया अपने कार्य क्षेत्र में। अगर TIFR को बात करें हम तो TIFR को 2003 में मानद विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये आ सकता है कि कब 2003 में किस संस्था को मानद विश्वविद्यालय का उपाधि दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2003 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को मानद विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई है। अब इसने क्या किया, जैसे जैसे इसका कार्य बढ़ता गया तो इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक बार और विस्तार किया और सोचा कि हम पूरे देश में कुछ राष्ट्रीय केंद्र बनाते हैं अनुसंधान को लेके। तो इन्होंने पूरे संपूर्ण देश में अलग अलग जगह पे कुछ नए नए राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की, जिनमें से अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र जो कि पुणे में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश में देखें तो द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो कि कहाँ पे है, पुणे सिटी में है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, राइट। इसके बाद अगर आप देखें तो अनुप्रयोज्य गणित केंद्र जो कि कहाँ है, बेंगलोर में है। इंग्लिश में देखें द सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, ये इसका दूसरा राष्ट्रीय केंद्र हुआ। तीसरा राष्ट्रीय केंद्र जो बना राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, कहाँ पे है, बेंगलोर में है। इंग्लिश में देखें द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। ऐसे शुरुआत में इसने 3 अलग अलग जगह पे, 2 बेंगलोर 1 पुणे में अपने राष्ट्रीय केंद्र को ओपन किया। पर हाल ही में ताज़ा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है ये आपका, नवीनतम राष्ट्रीय केंद्र जो इसका बना 2007 में बना। तो हाल ही में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया जो भी इन्होंने बनाया है 2007 में अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में देखें इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेस, जो कि 2007 में इन्होंने हाल ही में अभी ओपन किया है। अभी हाल ही में ये TIFR इसलिए चर्चा में था क्योंकि इन्होंने एक रिसर्च किया और इन्होंने ये बताया कि जो हमारा यकृत होता है, गुदा यकृत होता है, आपका लीवर जो होता है, उसमें ग्लूकोज की कार्य भूमिका को इन्होंने बताया
कि ग्लूकोज जो है यकृत में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है। इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और हमको बताया कि यकृत में ग्लूकोज की क्या क्या कार्य भूमिका है। इस TIFR ने हमको बताया, TIFR ने, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में था, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर हम इसके संगठन की बात करें, इसकी वर्तमान काउंसिल की अगर बात करें, तो चेयरमैन तो इसके शुरू से ही रहे हैं RN रतन टाटा जी जो इसके चेयरमैन हैं, और हाल ही में जो इसके सेक्रेटरी हैं अभी वर्तमान में वो KN व्यास हैं। KN व्यास की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ये सेक्रेटरी हैं और इसके भी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी है TIFR की, टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में कहें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें।